हेलो क्लास, वेलकम टू VIC। जैसा कि हमने फंक्शन चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और इसके हमने बहुत सारे लेक्चर्स डिस्कस कर लिए। हमने काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन कर लिया अब तक हमने। और हमने उसमें फंक्शंस में टाइप्स ऑफ फंक्शन जब स्टार्ट किया था तो उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था पॉलिनोमियल फंक्शन, फिर हमने पढ़ा रेशनल फंक्शन, फिर उसके उन दोनों फंक्शंस के बारे में हमने काफ़ी डीप स्टडी किया है। ठीक है, अब हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट अगला फंक्शन। ठीक, तो चलो करते हैं स्टार्ट। फिर हमारा जो थर्ड फंक्शन है वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो हम डिस्कस क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है, इसका डोमेन कैसे निकालते हैं, इसका रेंज कैसे निकालते हैं। ठीक, लो फिर देखो जरा, बहुत ही आसान है लेकिन क्वेश्चंस भाई इसके भी बहुत आते हैं, ध्यान रखना। कहीं ऐसा लिखा हुआ है y इक्वल टू a टू द पावर x इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जहां अब ध्यान देने वाली बात है ये वेयर अब देखो x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, यानी x ऑल रियल नंबर हो सकता है। एंड a की जो वैल्यू है, देखो सबको मालूम है, इसे बेस बोलते हैं, इसे पावर बोलते हैं। पावर बोलो या आर्गुमेंट बोलो या फिर आप एक्सपोनेंट बोलो, एक ही चीज है। और ये बेस a है, इसकी वैल्यू ध्यान रखना हमेशा कांट इक्वल टू 0 और 1। a की जो वैल्यू है वो ना तो 0 हो सकती है और ना ही 1 हो सकती है। साथ में a जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। a क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। भाई ये आपको ध्यान देना है कि कभी भी कोई कभी किसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात होती है और इसके फॉर्मेट में अगर कोई भी फंक्शन इसके फॉर्म का है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जहां x कोई भी रियल नंबर हो सकता है। बट जो बेस है वो कभी 0 और 1 नहीं होगा और साथ में बेस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तब हम इसे क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलेंगे। क्लियर, ठीक है। अब देखो a की वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, जाहिर सी बात है। देखो 0 अगर हो गया तो 0 टू दी पावर समथिंग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बट अगर 0 की पावर 0, x की वैल्यू तो रियल है तो 0 भी हो सकता है, तो 0 टू दी पावर 0 तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाएगा। ऐसे अगर a की वैल्यू 1 होती है तो 1 टू दी पावर एनी रियल नंबर इक्वल टू 1 आ जाएगा, मतलब वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं रहा, कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। क्लियर, तो यही रीजन है कि a की वैल्यू 0 और 1 नहीं हो सकती है। अब जैसे एग्जांपल्स की मैं बात करूं तो y इक्वल टू 2 की पावर x, हाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। y इक्वल टू 3 की पावर x, हाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। y इक्वल टू 1/2 की पावर x, हाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। y इक्वल टू 0.3 की पावर x, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। y इक्वल टू मैंने लिख दिया एक e की पावर -x, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। y इक्वल टू 0.1 की पावर -x, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। सारे फंक्शंस एक और लिख लेते हैं, y इक्वल टू e टू दी पावर -2x, सारे के सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एग्जाम्पल है। देखो a की जगह पे यहाँ पे 2 है तो 2 ना तो 0 है ना 1 है और a पॉजिटिव है। यहाँ a की जगह पे 3 है, ये तो ना 0 है ना 1 है और पॉजिटिव है। सॉरी, यहाँ पे a की जगह पे 1/2 है जो कि ना तो 0 है ना 1 है, हाँ पॉजिटिव भी है, सब में वही है। ठीक, तो इन सारे फंक्शंस मतलब इस टाइप के फंक्शन को हम स्पेशली बोलते हैं क्या, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, अब देखो
सॉरी, अब हम इसके ग्राफ की बात कर लेते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बार बार बोलता हूं मैं कि अगर आपको ग्राफ आता है तो कैलकुलस चुटकियों में सॉल्व हो जाती है। और अब तक हमने देख भी लिया, काफी सारे टॉपिक्स पढ़ने के बाद पता भी चल गया हमें। इसके ग्राफ की बात करते हैं हम। देखो ये लिखा हमने क्या, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू ए टू दी पावर x। ए की पावर x का हमें ग्राफ बनाना है, तो इसमें भी भाई पॉसिबिलिटी है। और वो पॉसिबिलिटी है क्या, तो वो डिपेंड करता है। देखो इफ अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी हुई, a की वैल्यू क्या हो, 1 से बड़ी हो, ठीक है, तो उस केस में जो इसका ग्राफ बनता है, इसका ग्राफ स्केच करोगे जब आप, ये हमारा x एक्सिस y एक्सिस है, x एक्सिस y एक्सिस है, और इसका ग्राफ जो बनता है वो ऐसे बनता है। स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व है, ध्यान रखना। अब देखो बताओ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है कि नहीं। देखो हमेशा बार इंक्रीज हो रहा कि नहीं हो रहा। देखो x की वैल्यू जैसे बढ़ रही है y की वैल्यू भी बढ़ जा रही है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक, तो ये लिखा हमने इसके बारे में, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब देखो इस ग्राफ में क्या आपको ये कहीं टूटा हुआ दिख रहा, कहीं बिखरा हुआ दिख रहा, कहीं कटा फटा दिख रहा? बोलो ना, दिख रहा? नहीं दिख रहा। देखो अगर मैं इसको ड्रॉ करूंगा तो मुझे कहीं भी पेन चौक उठाने की जरूरत है, या आप कॉपी पे ड्रॉ करोगे तो कहीं पेन उठाने की जरूरत है? नहीं है। मतलब ये हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है। अच्छा अब देखो, ना तो इसमें कहीं पे ब्रेक है, मतलब ना तो टूटा हुआ है, ना इसमें कहीं शार्प पॉइंट है, या फिर शार्प पॉइंट मतलब कहीं नुकीला नहीं है, बिल्कुल स्मूथ है वो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑलवेज डिफरेंशिएबल है। हमेशा क्या है? ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है। अब हम आते हैं, हमने याद करो जब डोमेन और रेंज के बारे में हमने डिस्कस किया था, तो मैंने आपको बोला था कि अगर आपको ग्राफ मालूम है दुनिया का किसी भी फंक्शन का, तो आप उसका रेंज और डोमेन आंख बंद करके बता दोगे आप। हमने पूरा डिटेल में डिस्कशन किया था, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेंज, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डोमेन, सॉरी हमने डोमेन के बारे में बात की है। देखो इसमें हमने साफ साफ, डोमेन क्या होता है? एक्स की वैल्यू होती है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू होती है, यानी इस एक्स की वैल्यू, और हमने साफ साफ लिखा हुआ है एक्स बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, यानी डोमेन हमेशा रियल नंबर होगा। मतलब कहने का ये हुआ, देखो ग्राफ में हमने क्या पढ़ा था कि ग्राफ एक्स एक्सिस को जितना कवर करता है, तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है भाई? ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, ये आगे प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, नहीं जाएगा? तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर है। क्या है? ऑल रियल नंबर्स। अब हम इसके रेंज की बात कर लेते हैं। तो रेंज की अगर हम बात करेंगे, तो रेंज के बारे में मैंने क्या बोला था आपको ग्राफिकली, कि ग्राफ वाई एक्सिस में कहां से कहां तक ट्रेवल किया हुआ है, कहां से कहां तक कवर किया हुआ है। तो देखो ये वाई एक्सिस में कवर है कि नहीं पूरा? देखो ये भी वाई एक्सिस को पूरा कवर किया हुआ, लेकिन सिर्फ यहीं तक। क्या नीचे ग्राफ है? क्या नीचे कहीं दिख रहा है आपको ग्राफ? मुझे तो नहीं दिख रहा भाई। क्या नीचे एक्स एक्सिस के नीचे कहीं ग्राफ है जो वाई को कवर कर रहा हो? नहीं, ये एक्स एक्सिस के ऊपर ऊपर है, यानी कि 0 से ऊपर है, यानी कि जो इसका रेंज आएगा वो 0 से इन्फिनिटी आएगा। अब देखो 0 पे ग्राफ इन्फिनिटी पे है, तो इसका मतलब ओपन होगा। मतलब ये हुआ कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसका रेंज, यानी जो आउटपुट आता है वो हमेशा 0 से इन्फिनिटी आता है। ये एक चीज इंडिकेट कर रहा है कि a की पावर x जो होता है वो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है वो हमेशा क्या होता है?
पॉजिटिव होता है, ये देखने में और सुनने में बहुत ही आसान लग रहा है और जो कि है भी, बट ना जब आप एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स जब हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे ना इसी छोटे से बहुत ही आसान जिसको हमने डब्बे में बंद किया है इस टॉपिक का यूज हो जाएगा। और कई बार आप क्या करते हो, इसी की वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि आसान क्वेश्चंस होते हैं उसे आप गलत कर देते हो। ठीक, इस ग्राफ से हमें साफ साफ पता चल रहा है कि ये ग्राफ हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये हमेशा कंटिन्यूअस है, ये हमेशा डिफरेंशिएबल है। इनके बारे में अभी आप भूल जाओ, अगर नाम पहली बार सुन रहे हैं तो भूल जाओ, अगर आप ड्रॉपर हो तब इसके बारे में आपको पता होगा, तब आपको और क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि क्यों डिफरेंशिएबल है, क्यों कंटिन्यूअस है, क्यों स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक, फिर हमने बोला कि ये डोमेन और रेंज तो अब जो न्यू है यानी जो अपीयरिंग वाले हैं उनको भी अब अच्छे से समझ में आ रहा, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पूरा कंप्लीट डिस्कशन किया हुआ है। ठीक, तो इसका डोमेन हमें ग्राफ देखते पता चल गया, रेंज हमें ग्राफ देखते पता चल गया। तो ये आपको ध्यान देना है कि a की पावर x का ग्राफ ऐसा होता है अगर बेस उसका 1 से बड़ा हो तो। अच्छा, ये वाला पॉइंट अगर हमें निकालने के लिए बोले, मतलब ये y इंटरसेप्ट तो है, तो y पे तो x 0 होता है, तो x जब 0 पुट करोगे तो a टू दी पावर 0 तो 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है वो क्या है, 0,1 है। क्लियर, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो 0,1 से पास आउट होता है। क्लियर, ग्राफ दिमाग में फिट हो गया। गलती से मत सोचना कि ये स्ट्रेट लाइन है, नहीं है, कर्व है, वो भी स्मूथ कर्व है, वो बिल्कुल ये कर्व है वो। ठीक है, अच्छा चल आप इसे कॉपी कर लो। अब हम बात करने वाले हैं, भाई हमने साफ साफ इंडिकेट किया हुआ है कि जो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है a वो हमेशा पॉजिटिव होता है, बट 0 नहीं होगा और 1 नहीं होगा। तो अब हमने बात किया अगर वैल्यू अगर 1 से बड़ी हो तब ग्राफ कैसा बनेगा, बट अगर इसकी वैल्यू अगर 0 से बड़ी लेकिन 1 से छोटी हो तो, यानी 0 और 1 के बीच में हुआ तो, अगर 0 और 1 के बीच में हुआ तो फिर क्या करोगे आप, तब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, हम छोड़ने वाले तो है नहीं। देखो कैसे करते हैं, ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमारा y एक्सिस हो गया। अब इस केस में जो इसका ग्राफ बनता है वो डिक्रीजिंग बनता है, इन्फिनिटी तक जाएगा। टच मत कराना है, इन्फिनिटी पे जाके टच होगा वो। ठीक है, मतलब अगर बेस अगर 0 और 1 के बीच में होता है तो अभी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, बट डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। चलो लिखते जाओ इसके बारे में, क्या है ये, डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, साफ साफ डायग्राम से दिख रहा। डिक्रीजिंग फंक्शन देखो, x की वैल्यू जैसे बढ़ रही है y की वैल्यू घटती जा रही है, दिख रहा, ये y की वैल्यू क्या होती जा रही है, घटती जा रही है, दिख रहा होगा साफ साफ डायग्राम से। ये है x बढ़ने से y घट रहा है। ऑलवेज कंटिन्यूअस है, ग्राफ में मुझे कहीं भी टूटा फूटा नहीं दिख रहा है, कहीं भी ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है। ब्रेकिंग न्यूज मत समझना है, ब्रेकिंग पॉइंट है ये, मतलब ये आपका हमेशा क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। ना तो इसमें कहीं ब्रेक है ना कहीं शार्प पॉइंट है। शार्प पॉइंट मतलब नुकीला तो नहीं है, इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल भी है। क्या है ये, डिफरेंशिएबल भी है, हमेशा डिफरेंशिएबल है। ठीक है, अरे ठीक है कि नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं डोमेन के बारे में, तो हमें आंख बंद करके बोलना है। भाई जब हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में बोला था तो साफ साफ लिखा था x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी x की कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, और जो x की वैल्यू होती है वो इनपुट होती है, वहीं तो डोमेन होता है। अब ग्राफ से सोच लेते हैं, ग्राफ से तो देख के हमें सीधे लिख देना है बिना कुछ सोचे समझे। बोलो डोमेन क्या होता है, ग्राफ x एक्सिस को जहां से जहां तक कवर करता है। तो ग्राफ देखो, पूरा ग्राफ x एक्सिस को कवर करा हुआ दिख रहा, सारा कवर करा हुआ कि नहीं करा हुआ, करा हुआ, बिल्कुल करा हुआ है, बिल्कुल करा हुआ है। कहाँ से आ रहा हो, ये माइनस इन्फिनिटी से, कहाँ जाएगा, प्लस इन्फिनिटी। लो ना, लिखो ना बाबू, डोमेन ये लिख लिया। अब हम बोलते हैं रेंज के बारे में।
तो भैया रेंज क्या होता है, ग्राफ वाई एक्सिस को कहाँ तक कवर किया हुआ है। तो ग्राफ वाई एक्सिस को कहाँ तक कवर किया हुआ है, ए राजा बोलो ना, ए बोलो बोलो बोलो। ग्राफ जो है एक्स एक्सिस के ऊपर ही तो वाई को कवर किया हुआ। क्या एक्स एक्सिस के नीचे आपको कहीं वाई में ग्राफ दिख रहा कवर करते हुए? नहीं दिख रहा, जीरो के ऊपर ही ग्राफ है। तो इसका जो रेंज आएगा वो जीरो से इन्फिनिटी आएगा। जीरो पे ओपन है क्योंकि एक्स इक्वल टू जब जीरो है तो ये वाई जीरो इन्फिनिटी वाई इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है इन्फिनिटी पे और उसके इनफाइनाइट पॉइंट्स पे हम ब्रैकेट जो लगाते हैं वो ओपन इंटरवल यूज करते हैं। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसका बेस 1 से बड़ा है कि 0 और 1 के बीच में है। ठीक है, चलो अब इसी में, अच्छा इसमें भी जहां पे y को कट कर रहा था ना वो 0,1 होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, एक स्पेशल फंक्शन है y इक्वल टू ई टू दी पावर x। देखो यहाँ पे जो बेसिकली e है वो एक्सपोनेंट और इसकी वैल्यू ना लगभग 2.71 होती है। यहाँ जो e आपको दिख रहा है ये एक नंबर है और उसकी वैल्यू लगभग जैसे पाई होता है ना 3.14 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, वैसे ही यहाँ पे e एक नंबर है 2.71 डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट तक जाएगा है, ये भी इरेशनल नंबर होता है। तो अब जरा बताओ e यानी जो बेस है वो 1 से बड़ा है कि नहीं है 1 से बड़ा, पॉजिटिव भी है 1 से बड़ा भी है, जाहिर सी बात है 1 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव ही होगा। तो इसके ग्राफ के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या कुछ बचा ही नहीं भाई, सबसे पहला वाला कॉपी पेस्ट कर दो ना, कर दो सबसे पहला वाला कॉपी पेस्ट, कर दो सबसे पहला वाला कॉपी पेस्ट, क्योंकि आपका e जो है 2.71 है जो कि 1 से बड़ा है और जब बेस 1 से बड़ा होता है तो यही बनता है। ये आपका पॉइंट है 0,1, कंटिन्यूअस है, सब कुछ कॉपी पेस्ट है, कोई चेंज नहीं है, कंटिन्यूअस है। फिर उसके बाद में क्या है जरा बताओ, बोलो ना, फिर डिफरेंशिएबल है, फिर उसके बाद में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना, वगैरह वगैरह जो भी है। इसका भी डोमेन वहीं आएगा, ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर, इसका भी रेंज वहीं आएगा, हमेशा पॉजिटिव यानी 0 से इन्फिनिटी, ये ठीक है। अब और जरा बात कर लेते हैं, e की पावर -x का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। अब e की पावर -x का जो ग्राफ होगा वो बिल्कुल वही होगा जब बेस 0 से 1 के बीच में था। बेस जब हमने देखा था ना, हमने इसके पहले दो ग्राफ ड्रॉ करा जो बेसिक ग्राफ था, एक a जब बेस 1 से बड़ा होता है और एक जब बेस 1 से छोटा होता है। तो बेस 1 से बड़ा था तो ऐसा ग्राफ, बेस 1 से छोटा था तो ऐसा ग्राफ था। तो इसका भी ग्राफ ऐसा ही बनता है, इन्फिनिटी तक जाएगा। इसका भी डोमेन आपका वही है, जो है वही है, ऑल रियल नंबर्स। इसका भी रेंज डायग्राम से साफ साफ दिख रहा, सिर्फ y के x के ऊपर है, यानी 0 से इन्फिनिटी तक ये है रेंज हमारा। ठीक है, बस ये डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, यानी कि जब बेस 0 से 1 के बीच में था तो ऐसा ग्राफ बना था, तो e की पावर -x का ग्राफ भी ऐसा ही बनता है। क्लियर, सॉरी। अब जरा देखो, हम ना दो अलग अलग ग्राफ के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, एक है y इक्वल टू 2 की पावर x और एक है y इक्वल टू 3 की पावर x। अब देखो, हम इन दोनों ग्राफ को एक ही पेपर पे, एक ही ग्राफ पेपर पे हम ड्रॉ करने वाले हैं, क्योंकि ना यहाँ से ना अभी हम, चलो इसके ऊपर तो बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको आगे, अभी थोड़ा सा आगे धीरे धीरे बढ़ते जाओ, आप हल्के में मत लेना, बस इसे छोटे छोटे पॉइंट्स है, इन्हीं को मिला के हम बड़े बड़े पॉइंट्स मिला देते हैं, जो कि आप जिसको जेईई एडवांस के क्वेश्चंस बोलते हो। चलो, अभी मैं क्या करता हूँ, 2 की पावर x या 3 की पावर x किसी का, मैंने क्या करा, ये बोला कि भाई ऐसा बनेगा ग्राफ कि नहीं बनेगा। भाई एक यहाँ पे a की जगह पे 2 है, यहाँ a की जगह पे 3 है, तो 1 से तो बड़ा है, तो 1 से बड़ा है तो ग्राफ यही बनेगा, और ये वाला पॉइंट 0,1 होगा हर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए, चाहे वो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, सब 0,1 से पास आउट होता है। अब हमें
अगर ये मान लिया मैंने ये y इक्वल टू 2 की पावर x का ग्राफ है, तो अब y इक्वल टू 3 की पावर x का ग्राफ कैसा होगा भाई? अब इसमें हमें तो इंटरवल मार्क करना होगा ना कि वो कहाँ, किस रीजन में ऊपर है, किस रीजन में नीचे है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, x की दो वैल्यू, यहाँ x 0 है तो मैं x की दो वैल्यू सेलेक्ट करता हूं जो कि x 0 से बड़ा हो और x 0 से एक छोटा हो। ठीक है, तो अब देखो, चलो मैं अगर x की वैल्यू अगर 1 लेता हूं तो यहां से तो y की वैल्यू 3 की पावर 1 यानी 3 आ जाएगी, बट यहां से y की वैल्यू जो आ जाएगी वो 2 की पावर 1 यानी 2 आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो y इक्वल टू 3 की पावर x है उसकी वैल्यू y इक्वल टू 2 की पावर x से बड़ी आ रही है। आई बात समझ में? मतलब ये हुआ कि ये जो ग्राफ बनेगा ये इसके ऊपर होगा, ये। ठीक है, बट अब जैसे ही x की वैल्यू 0 से छोटी पुट करोगे, छोटा सा एक एग्जांपल है, मैंने बोल दिया x इक्वल टू -1, 0 से छोटा तो होता है, तो अब इसमें वैल्यू पुट करोगे तो ये आएगा y की पावर 2 - 1, और इसमें पुट करोगे तो ये y की वैल्यू आएगी 3 की पावर -1, यानी ये 1/2 है या 1/3 है, यानी ये 0.5 है या 0.33 है। भाई क्या हुआ, अब y 2 की पावर x की वैल्यू बड़ी है और 3 की पावर x की वैल्यू छोटी है। तो मैंने जो थोड़ा सा डॉट डॉट करके बनाया था वो इसलिए बनाया था। ये स्मूथ है, बिल्कुल है, बिल्कुल स्मूथ है, बिल्कुल चिकना है, बिल्कुल दिख रहा। तो ये वाला जो ग्राफ है वो i इक्वल टू 3 की पावर x का ग्राफ है। ठीक, तो अब आपको ध्यान देना है कि जिसका बेस बड़ा होता है वो, सॉरी, और ये ध्यान देना, ये जो बेस 1 से तो बड़ा होना ही चाहिए, और साथ में अगर 1 से बड़ा है तो आप देखो कि इसमें से बेस किसका बड़ा है। जिसका बेस बड़ा होगा वो y एक्सिस के राइट साइड में ऊपर हो जाएगा, y के लेफ्ट में नीचे रहेगा। दिख रहा ना, जो रेड वाला ऑरेंज कलर का जो आपको दिख रहा है वो y के लेफ्ट में नीचे है, लेकिन y के राइट में क्या है, ऊपर की तरफ है। जो व्हाइट वाला आपको दिख रहा है वो y एक्सिस के आगे राइट साइड में, वो नीचे की तरफ है, y के लेफ्ट में ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो ये आपको जरूर ध्यान देना है। चलो अब चलो इसे कॉपी कर लेना। अब एक और ग्राफ कंपाइल कर, मतलब दो ग्राफ को एक में ही कंपाइल करते हैं, और वो है क्या, तो जरा देखो जरा, ये एक लिखा मैंने y इक्वल टू 1/2 की पावर x और एक लिखा y इक्वल टू 1/3 की पावर x। हमें इन दोनों का ही ग्राफ बनाने आता है, हमें इन दोनों का ही ग्राफ ड्रॉ करने आता है। ये देखो, बेस यहाँ पे 1/2 है, 1 से छोटा है, 1/3 है, ये भी 1 से छोटा है। ये हमारा y एक्सिस हो गया, ये हमारा x एक्सिस हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, चलो मैंने क्या बोला कि y इक्वल टू 1/2 की पावर x का ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ। तो मैंने बोला भाई ये आपका ऐसा आ गया ग्राफ, ये मैंने बोल दिया ये किसका ग्राफ है, ये y इक्वल टू 1/2 की पावर x है। अभी हमने बोला था ना जब 0 से 1 के बीच में ग्राफ बेस होता है तो डिक्रीजिंग बनता है। ठीक है, और ये वाला पॉइंट तो भैया हमेशा ही 0,1 होगा, इसमें नो डाउट, कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बट इस स्टैंडर्ड फॉर्म का होना चाहिए है, शिफ्टिंग की अभी बात हम नहीं कर रहे। अब सॉरी, अब 1/3 का ग्राफ कैसा होगा, तो फिर से वही बात हम लेंगे, एक x की वैल्यू 1 से बड़ी 0 से बड़ी लेते हैं, एक x की वैल्यू 0 से छोटी लेते हैं। तो x की वैल्यू 0 से बड़ी यानी 1 ले लिया मैंने। जब x जब 1 होगा तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, 1/3 की पावर यानी 1/3, और इसके लिए y की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 की पावर 1 यानी 1/2, यानी ये आ गया 0.5, ये आ गया 0.33। भैया क्या पता चला, ये तो बड़ा है ये छोटा है। दिख रहा साहब 1/3 छोटा है, 1/2 बड़ा है ना, डायग्राम साफ दिख रहा। तो जो बड़ा होता है वो क्या होता है, उस ग्राफ के ऊपर बनता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, देखो मैं स्केच कर लेता हूँ थोड़ा सा।
ये है हमारा, अरे बन जा वाह, ये बन जा, बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। स्ट्रेट लाइन बन गया थोड़ा सा ना, हाँ थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन बनता दिख रहा, क्या करें फिर। फ्लो 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 फ्लो, अरे स्ट्रेट लाइन मत बन बाबू, ये ठीक है, स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ है, इन्फिनिटी तक जाएगा, और जैसे ये इन्फिनिटी तक जा रहा है ना, वैसे वो भी पैरेलल मत समझ लेना इसे भाई, हाँ मत समझ लेना पैरेलल, और ये भी मत समझ लेना कि इसे कट कर जाएगा, है इन्फिनिटी पे जाके टच करेगा। चलो मैं इसको भी इधर कंटिन्यू कर ही देता हूँ, अब तो पता चल ही गया होगा। देखो अब क्या दिख रहा, अब वैसे अगर अब जीरो से छोटी वैल्यू पुट करोगे, जीरो से जब, अरे मैंने उल्टा बना दिया, y इक्वल टू 2 की उल्टा बना दिया, तभी बोलूँ खराब क्यों लग रहा। थोड़ा सा करेक्शन करना है इसमें, अरे देखो ना, देखो अब यहाँ पे हमने साफ साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है साफ साफ, देखो जब ये 1/2 की पावर x अगर आप हमने ड्रॉ किया ना, तो जब x की वैल्यू 1 है तो ये 0.5 आ रहा, और जब x की वैल्यू यहाँ 1 है तो ये 1/3 यानी 0.33 आ रहा, यानी 1/2 की पावर x की वैल्यू बड़ी है ना, तो ये ऊपर होगा, और अब इसकी वैल्यू छोटी है तो ये क्या होगा, ये नीचे होगा, यानी कि इसका जो ग्राफ बन रहा ये ऐसा बन रहा। तभी बोले कि क्यों हो रहा है ऐसा, है क्यों हो रहा था ऐसा, अब पता चला ना ऐसा क्यों हो रहा था, कि खराब क्यों बन रहा था, अब सही बन गया भाई। ये जो हमारा ग्राफ है किसका ग्राफ है, y इक्वल टू 1/3 की पावर x का ग्राफ है, जिसकी वैल्यू छोटी है जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है। अब इसी की वैल्यू बड़ी हो जाएगी जब x 0 से छोटी होगी, है ना। आप पुट करके देखो, -1 पुट करोगे 1/3 की पावर -1 3 आ जाएगा, 1/2 की पावर -1 2 रहेगा, तो 3 बड़ा है 2 छोटा है, इसलिए वो बड़ा है ये छोटा है, ठीक है। और ये दोनों ही कहाँ से पास होगा, 0,1 से पास होगा, ठीक। तो ऐसे आपको क्या करना है, जब भी ग्राफ ड्रॉ करने की बारी आती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, चट से फटाक से ग्राफ ड्रॉ कर लोगे आप, ठीक है। डिपेंड करता है बेस 0 से 1 के बीच में है कि 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा होगा तो इंक्रीजिंग होगा, और अगर 0 से 1 के बीच में है तो डिक्रीजिंग होगा। बाकी हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिए हमने, ठीक है। चलो अब हम इसके डोमेन रेंज वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, छोटा सा थोड़ा सा, ठीक है। चलो तो हमने क्या बात किया, डोमेन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्या बात कर रहे हैं हम, डोमेन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या करोगे भाई, y इक्वल टू a की पावर x लिखोगे, यही तो लिखोगे। आंख बंद करके बोलो, कुछ मत सोचो, ऑल रियल नंबर, कुछ भी मत सोचो, कहीं भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका डोमेन जो होगा वो दुनिया का कोई भी रियल नंबर हो सकता है, यानी कि -∞ से इन्फिनिटी तक, ठीक है। एग्जाम्पल y इक्वल टू 2 की पावर x का डोमेन बताओ। भाई मैं तो बोलूँगा x बिलोंग्स टू, क्योंकि डोमेन मतलब होता है x की वैल्यू, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू। अगर हमसे पूछा जाए y इक्वल टू 0.1 की पावर x है, मैं तो भाई कुछ नहीं बोलूँगा, मैं सीधे बोलूँगा ऑल रियल नंबर इसका डोमेन है। अगर मैं बोलूँगा y इक्वल टू 1/3 की पावर 2x है, भाई 2x लगाओ ना, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अभी भी x क्या है, ऑल रियल नंबर है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो उसमें इनपुट आप कुछ भी डाल सकते हो, इनपुट का मतलब होता है डोमेन, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू, तो वो कोई भी रियल नंबर आप डाल सकते हो, ठीक है। तो ये हमने क्या डिस्कस कर लिया, डोमेन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ है बाबा, अभी काम खत्म नहीं हुआ है। अब देखो, अब हम इसी में ऐसे अगर कर ले तो
तो जैसे ये लिखा हुआ है फाइंड डोमेन ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। अब देखो ना, अब ना काम के क्वेश्चंस आएंगे। अब आए इसके काम के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है y इक्वल टू ये लिखा हुआ है 2x माइनस 1 की पावर x, ये लिखा हुआ है। तो देखो अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूं a की पावर x के साथ, तो ये तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, नो डाउट, ऑल रियल नंबर है। तो यहां से हम बोलेंगे कि एक जो है x है वो ऑल रियल नंबर है। बट a के बारे में भूल क्यों जा रहे? इसके लिए a क्या था, 0 और 1 नहीं था, और साथ में पॉजिटिव था कि नहीं? बोलो, दिमाग पे जोड़ दो, अभी हमने डिस्कस किया था। तो अब यहां से अब a के जगह पे क्या है, 2x माइनस 1 है, तो यहां से बोलोगे आपकी 2x माइनस 1 कांट इक्वल टू 0 और 1, और साथ में आप बोलोगे 2x माइनस 1 पॉजिटिव होना चाहिए। a के जगह पे 2x माइनस 1 है, दिख तो रहा साफ साफ। अब सॉल्व करते जाओ, -1 जाके प्लस हो जाएगा, तो क्या लिखोगे, 2x कांट इक्वल टू 0 प्लस 1 1 और 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। और यहां से आप बोलोगे 1 मतलब दोनों साइड +1 करो या -1 को उधर भेज दो, तो यह आ जाएगा x ग्रेटर देन 1/2। अब हमारे पास 3 चीजें आ गई। ये बोलना चाह रहा, अच्छा एक लाइन और है ना, 2 से डिवाइड हो जाएगा ना, तो x कांट इक्वल टू 1/2 और कांट इक्वल टू 1/2 और 2 से 2 कट के 1 बचेगा वो, ठीक है। और यहाँ से x ग्रेटर देन 1/2 और यहाँ से x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब देखो हमारे पास 3 कंडीशंस दिख गए भाई। ये बोलना, इसकी वजह से ये बोलना चाह रहा कि ऑल रियल नंबर होगा, ये बोल रहा कि भाई हाँ ऑल कुछ भी ऑल रियल नंबर हो जाएगा, बट 1/2 और 1 नहीं होना चाहिए। बट ये बोल रहा है कि ना भाई 1/2 से वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। किसकी बात माने भाई? किसी की बात नहीं मानेंगे हम। क्यों माने किसी की बात? क्यों माने? हमें करने नहीं आता? करने आता है कि नहीं आता है? आता है कि नहीं आता है? आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल आता है। लो क्या क्या है वैल्यूज, 1/2 और 1 है। 1/2 ये भी है और ये 1 है, तो नंबर लाइन वहाँ पे इंडिकेट करो ना बबुआ, ये है 1/2 और 1। ये बोलना चाह रहा है कि सारे रियल नंबर्स हैं, मतलब लाइन पूरी की पूरी आ जाएगी, सारा -∞ से इन्फिनिटी तक, -∞ से इन्फिनिटी तक, ये बोलना चाह रहा था हमें। तो भाई मैंने बोला ना, जब तक वेरीफाई नहीं करूंगा मैं आपकी बात नहीं मानने वाला, कर दिया। ये बोलना चाह रहा था कि भाई 1/2 और 1 ना हो के सब कुछ हो सकता है, तो इसकी वजह से मैंने डायग्राम ऐसे, वो इसने बोला 1/2 नहीं होगा तो ओपन कर दो, इसने बोला भाई 1 भी नहीं होगा, ओपन कर दो। इसकी वजह से इसके कहने के अनुसार ये वाला बन गया। बट ये बोल रहा कि भाई ना x की वैल्यू 1/2 से बड़ी होनी चाहिए, यानी x की वैल्यू 1/2 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, यही तो है। अब हम क्या बोलेंगे, ना भाई मैं किसी इंडिविजुअल की बात नहीं मानूंगा, जो तुम तीनों में, तीनों जो आप बोलना चाह रहे हैं उन तीन, मतलब आप तीनों में जो बिल्कुल एक्यूरेट जो कॉमन होगा मैं उसी की बात मानूंगा, यानी मिलता जुलता होगा मैं उसी की बात मानूंगा। तो सब में मिलता जुलता भैया यही तो है, देखो सब में कॉमन है, बट 0 सब में कॉमन, 1 सब में कॉमन नहीं है, तो इंक्लूड नहीं होगा। दिख रहा कि नहीं दिख रहा? दिख रहा? तो बोलो इसका डोमेन क्या लिखोगे, बताओ, बता दो बता दो बता दो, इसका डोमेन क्या लिखोगे, बोल दो। 1/2 से बड़ी है बट 1 नहीं है, तो 1/2 से इन्फिनिटी तक है। अब देखो 1/2 पे भी ओपन है तो ओपन ब्रैकेट, इन्फिनिटी पे तो ओपन लगता ही है, बट एक 1 को भी लेके नहीं चलना है भाई, तो एक्सेप्ट यानी -1, ये इस फंक्शन का डोमेन आ गया। यानी कि इसमें आप x की जो वैल्यू है वो 1/2 से बड़ा पुट करोगे, 1/2 से क्या पुट करोगे, बड़ा पुट करोगे। ये हमने कुछ 1/2 से बड़ा, हाँ ठीक है सही है। देखो ना, अगर ये 1/2 से अगर बड़ा हुआ, यानी 0.5 से अगर बड़ा हुआ, तो इसकी वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। अब जब इसकी वैल्यू 1 से बड़ी आएगी तो ये पॉजिटिव होगा, जो कि लाजमी है, होना चाहिए बिल्कुल। फिर अब ये 1/2 भी नहीं हो सकता,
क्योंकि 1/2 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। ये 1 भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 1 पुट करोगे तो 2 इंटू 1 1 आ जाएगा, 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये है इस क्वेश्चन का डोमेन। क्या है इस क्वेश्चन का डोमेन? अब लो हटाओ, अभी खत्म नहीं करेंगे, अभी हम थोड़ा सा और करेंगे ना, अभी हम और करेंगे। लो देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा, हमें भाई इसका डोमेन निकालना है, तो निकालो ना, किसने रोका। ये लिखा मैंने f(x) इक्वल टू, चलो x माइनस 1 की पावर 2x कर देते हैं। एक काम करो 2x माइनस 1 ही लिख दो ना, लिख दो। अब देखो जब भी क्वेश्चन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। भाई जो ये पावर होता है वो हमें कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर। तो यहाँ से देखो ये बोलोगे ना यहाँ 2x माइनस 1 है वो रियल नंबर है। अब आप क्या करोगे भाई, -1 ऐड करोगे, इन्फिनिटी में ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से एक कंडीशन हमारा आ जाएगा क्या, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसकी वजह से आ गया क्योंकि हमने पढ़ा था y इक्वल टू a की पावर x में x कोई रियल नंबर होता है। फिर हमने दूसरा कंडीशन पढ़ा था कि a की जो वैल्यू है, यहाँ से हमने बात किया था x रियल नंबर होता है, वो तो लिख लिया। अब बोला था कि a की वैल्यू 0 और 1 नहीं होना चाहिए, तो a की जगह पे यहाँ x माइनस 1 है, तो हम बोलेंगे x माइनस 1 कांट इक्वल टू 0 और 1, आंख बंद करके। फिर हमने यहाँ से ये भी बोला है कि साथ में a हमारा पॉजिटिव भी होना चाहिए, यानी x माइनस 1 क्या होना चाहिए, x माइनस 1 हमारा पॉजिटिव भी होना चाहिए। तीनों कंडीशन सब लेके चलना पड़ेगा बाबू सब। अब लो चलो ये x तो ऑल रियल नंबर है, यहाँ से -1 जाके प्लस हो जाएगा, तो x कांट इक्वल टू 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 2, और यहाँ से आ जाएगा x ग्रेटर देन 1। आ गया सब कुछ। भाई ये बोलना चाह रहा है, तीन आदमी समझ लो ना, ये तीन आदमी है, ये बोलना चाह रहा है कि भाई x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, ये बोलना चाह रहा है कि ना तू गलत है, x की वैल्यू 1 और 2 नहीं हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। ये बोलना चाह रहा है कि भाई तू दोनों गलत है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो सुनने वाला तो मैं हूं, तो मैंने क्या बोला कि भाई अब तीनों ने मुझे कर दिया कंफ्यूज, हम तीनों की बात नहीं मानेंगे। हाँ अब तीनों में जो कॉमन होगा हम उसकी बात मान लेंगे, मान लो उसकी बात, मान लो उसकी बात, मान लो उसकी बात, मानो मानो मानो। ये बोला ऑल रियल नंबर हो सकता है, तो भाई मैंने इसके हिसाब से बता दिया कि चल भाई तेरे हिसाब से ऑल रियल नंबर बना देता हूँ, ठीक है। इसने बोला कि भाई 1 और 2 नहीं होगा, बाकी सब कुछ हो सकता है, मैंने इसके अकॉर्डिंग भी बना दिया कि चल भाई तेरे हिसाब से भी बना देते हैं, 1 नहीं होगा एक्सक्लूड करो, 2 नहीं होगा एक्सक्लूड कर दो, बाकी सब कुछ हो सकता है। इसके हिसाब से बोला कि भाई 1 से बड़ी होनी चाहिए, तो भाई मैंने इसकी भी बात मान ली, 1 से बड़ी बना दी। अब मैंने अपना दिमाग लगाया, इन तीनों की बात तो मैं मानूंगा नहीं, जो कॉमन होगा वही हम मान के चलेंगे। तो ये सारा कॉमन है कि नहीं है देखो, लेकिन 2 कॉमन नहीं है क्योंकि 2 इसमें एक्सक्लूडेड है, इन दोनों में तो इंक्लूड है बट इसमें एक्सक्लूडेड है। ये भी सारा कॉमन है बट 1 कॉमन नहीं है, 1 इसमें और इसमें एक्सक्लूडेड है, इसमें इंक्लूडेड है। तो हम तो सिर्फ वही लेंगे ना जो सबसे सब में मिलता जुलता हो। बोलो डोमेन, बोल दे भाई, ए वाह बोलना क्या आएगा डोमेन। 1 से लेके इन्फिनिटी तक, क्या लिखोगे, 1 से लेके इन्फिनिटी तक। 1 पे ओपन आएगा क्योंकि एक्सक्लूडेड है, लेकिन बीच में रास्ते में 2 को भी छोड़ना है, तो -2। ले भैया इस क्वेश्चन का डोमेन ही आ गया। आई बात समझ में। तो आप इस तरह से किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। अब भाई अभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन खत्म नहीं हुआ, अभी तो हम बात करेंगे, अभी इसमें ठीक ठाक बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, बट अभी नहीं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इनका रेंज कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस सिर्फ इतना ही। हाँ बाकी देखो हमने काफ़ी सारे लेक्चर्स डिस्कस कर लिए, अगर आप करते हो स्टडी वगैरह, क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करते हो, इन दैट केस अगर डाउट हो जाता है, किसी कारणवश अगर आपको डाउट होता है, तो भाई कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो,
या फिर वहाँ पे अगर दिक्कत होती है मैथमेटिक्स के टर्म्स को टाइप करने में, तो आप टेलीग्राम पे भी हमें स्क्रीनशॉट लेके उस क्वेश्चन का सेंड कर सकते हो। टेलीग्राम पे ज्वाइन करो वेक्टर इंस्पायर क्लासेस के नाम से, हम आपके समस्या के समाधान करने की कोशिश करेंगे। क्लियर? बाकी चलो अब इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड बाय बाय।